अपडेट स्टडी विथ ट्रिक। अब होगी पढ़ाई फ्री। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में आधुनिक भारत के इतिहास से 100 वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह क्वेश्चन हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन हमने इसमें कवर किया है वह पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। किसने वर्ष 1916 में मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी? लोकमान्य तिलक ने। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन व कर अदा न करने की प्रेरणा किससे ली थी? थॉरो से। आजाद हिंद फौज के गठन का श्रेय किसे जाता? भूला भाई देसाई। किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था? 1882 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड मैकाले को। कौन गांधी जी से मिलने अफ्रीका गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। किस वर्ष नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? 1930। किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कोलकाता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था? वुड डिस्पैच। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? अब्बास तैयब जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेदों की ओर लौटो किसका कथन था? दयानंद सरस्वती का। नोआखली कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? 1908 में। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण का कारण क्या था? इसी दिन जापानी सेनाओं एडमिरल माउंटबेटन के सामने आत्मसमर्पण किया था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संधि के माध्यम से पेशवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया गया? बसीन की संधि। मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने। लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले सदस्य कौन थे? AC वाडिया। कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसिस का श्रेष्ठता सिद्ध है? वांडीवास का युद्ध। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। अंग्रेजों ने भारत में पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? मुल्तान में। किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? 1930 में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा की संघ शक्ति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? पवनार महाराष्ट्र से। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। 19वीं सदी में भारत का पुनर्जागरण किस वर्ग से संबंध है? मध्य वर्ग से। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। उपनिवेश काल में ब्रिटिश पूंजी किस क्षेत्र में निवेशित की जाती थी? कृषि क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। भारत में गर्म दल के प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। किस सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी ने आर्थिक असमानता को दूर करने का समर्थन किया? न्यासधारिता का सिद्धांत। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे ली थी? थॉरो से। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? सरोजनी नायडू। किसने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सरोजनी नायडू ने। जब पूरा विश्व सो रहा था तब भारत में नए जीवन, यह वाक्य किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था? J.A. हिक्की ने। अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरोध में चलाया गया? भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी के द्वारा। किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर है? गुंटूर में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया है? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीय को विधायिका में और अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया? भारत परिषद अधिनियम 1909। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? लॉर्ड डलहौजी। भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किन नेताओं के कहने पर 23 फरवरी 1946 को शाही विद्रोही 9 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना।
किनके विरोध में महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन प्रारंभ किया था? मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में। ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज का लक्ष्य क्या था? रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निकली जातियों का शोषण रोकना। किन आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? अहमदाबाद हड़ताल 1918। सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। साइमन कमीशन का क्या उद्देश्य था? भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? 1853 ईस्वी में। किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में। ब्रिटिश सरकार की किस राजस्व व्यवस्था ने किसानों को अधिक संरक्षण प्रदान किया? मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था। भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1854 में। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? सिपाही विद्रोह के बाद। हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस यूरोपियन देश ने पूर्वी तट पर कोई भी व्यवस्था स्थापित नहीं की थी? डच ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया? लाहौर अधिवेशन 1929 में। अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। 17वीं सदी में पश्चिम तट पर सर्वाधिक व्यापार करने वाले कौन थे? पुर्तगाली लोग। किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान के सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? वीर सावरकर ने। भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ था? सतारा में। किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के। कौन कौन शास्त्रागार लूट में शामिल था? कल्पना दत्त, सूर्य सेन, प्रीति लता वाडेकर। किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सूबे में निर्णायक भूमिका निभाने लगी? बक्सर युद्ध 1764। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष कैबिनेट मिशन भारत आया था? 1946 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। लाहौर रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी थी, जबकि धार्मिक राजधानी कहाँ थी? अमृतसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। किस वायसराय को स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को। बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सती प्रथा को किसके द्वारा प्रतिषेध किया गया था? विलियम बेंटिंग के द्वारा। किसने गांधी जी को महात्मा कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का नया लक्ष्य घोषित किया गया? लाहौर 1929 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? स्वराज पार्टी के। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। गांधी जी ने खादी को किसका संकेत माना है? आर्थिक स्वतंत्रता का। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड